समाज के लिए आवाज़ उठाना मेरे लिए कोई गुनाह नहीं है। हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। अगर दोनों तब जिंदा होगा या ठीक होकर आने तक हम तो बैठेगा, हम ऐसे फरी नहीं छोड़ेगा। हेलो एवरीवन, आप सबको द स्पार्क न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हमारा टीम टेनिस कोर्ट ईटानगर में आया है। हमें यहाँ आके पता चला है कि आज यहाँ का आंदोलन कमेटी का जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो अभी नाहरलगुन मेडिकल में एडमिट है बोल के। तो हम पूछते हैं, उसका एक मेंबर यहाँ पर बैठा हुआ है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू को हम जानते हैं। चलिए आपको उसको मिलवाता है। आपका डिमांड को अब तक गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किया, तो आपका आवाज़ को हमें लगता है कि आपका आवाज़ अभी तक इसलिए चावनामैन जी का कानों में नहीं पहुंचा है। तो आप हमें बताइए, जनता को बताइए कि आज सबसे पहले आपका हेल्थ को बताइए, आपका हेल्थ अभी कैसे है, और आपका दोस्त, आपका चेयरमैन सेक्रेटरी आप यहाँ पर क्यों नहीं है? चेयरमैन सेक्रेटरी दोनों का हालत ख़राब है, इसलिए सुबह यहाँ में ये मेडिकल टीम ने आके उसको रिफ़र किया ट्रिम्स में। तो 9:30 करीबन 9:30 ऐसे को यहाँ से चला गया। हाँ, अभी हम लोग का हंगर स्ट्रिक बैठने वाला 5 दिन हो गया। वैसे मेरा हालत तो थोड़ा ठीक है, इसलिए हमने यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोनों का हालत ख़राब हो गया, इसलिए दोनों वहाँ मेडिकल में है। इसके कारण से यहाँ में नहीं है अभी। मजिस्ट्रेट का थ्रो से यहाँ रोज़ शाम सुबह आना जाना होता है नर्स लोग जो है। तो हम लोग ने कुछ पानी भी नहीं पिया और खाना भी नहीं खाया और मेडिसिन भी नहीं खाया, ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ है। और हमें इस बात का दुख है कि सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ नहीं उठाया, बल्कि पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाया। तो समाज का काम करना आई थिंक मेरा हिसाब से हम लोग गलत किया, इसलिए हम लोग को अनसुना कर रहा है या अनदेखा कर रहा है। यहाँ जितने आंसू आपसू लोग भी बैठे हुए हैं, सब लोग अभी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमने ये एटीएम तो नहीं खोजा ना कि हमको एटीएम कैसे मिलना है बोल के, बट एटीएम कैसे बनता है उसको हमने खोज रहे हैं ना। यहाँ में हमारे खिलाफ, हमारे पास में इतने एविडेंस है, इतने सबूत है, इसलिए सब लोग यहाँ में हम लोग को ऐसे फ्री में छोड़ के रखा हुआ है। तुम लोग जो करना करते रहो, हम लोग को कुछ खोने वाला नहीं है बोल के, इसलिए सब लोग डैम केयर करके बैठा हुआ है। हमें इस बात का दुख है। गवर्नमेंट का तरफ से आज तक, अभी तक इतना दिन से जो आंदोलन चल रहा है, आपका कुछ रिस्पॉन्स या कुछ लेटर आपको नहीं बुलाया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लेटर तो छोड़ दो, विजिट तक भी नहीं किया, कोई भी गवर्नमेंट का तरफ से नहीं किया है। ये हम लोग नॉन एपीएसटी जो है, इतने यहाँ ये क्या बोलते हैं आपके ट्राइबल स्टेट में एंजॉय कर रहा है, तो वो एंजॉय करने वाला को हम लोग यहाँ में अलाउ नहीं है बोल के, उसको हम लोग का मांग ये है कि इनको रिमूव कर दो बोल के। और पर्टिकुलर डीसीएम खुद भी साल में उसके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार के चेंज करते, और उनके खुद वाइफ ने भी उनका लैंड एलपीसी में डेट घोषित किया है। हमने घोषित नहीं किया है, हमने थ्रू आरटीए के जरिए से ये डॉक्यूमेंट्स मिला है। इनके कारण हम लोग ने यहाँ वही मांग लेकर बैठे हुए हैं। तो अभी आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अभी हेल्थ ख़राब हो गया है, तो अभी वो एडमिट होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये आंदोलन इसी तरह से रुक जाएगा या एडमिट होके ख़त्म हो जाएगा? तो आपका हिसाब से अभी आप आगे क्या करने जा रहे हैं? जी, मेरा तो चेयरमैन सेक्रेटरी वहाँ अगर एडमिट भी किया जाएगा, पर्टिकुलर हम एक मेंबर है, मेरा तो समाज के लिए आवाज़ उठाना मेरे लिए कोई गुनाह नहीं है। हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। अगर दोनों तब जिंदा होगा या ठीक होकर आने तक हम तो बैठेगा, हम ऐसे फरी नहीं छोड़ेगा। चाहे मेरा जान क्यों ना चले जाए, तब भी हम यहाँ बैठे रहेंगे, डटते रहेंगे। हमारे खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं है, हमारा साथ देने कोई तैयार नहीं है, फिर भी हम बैठेगा, मरना ही मर जाएगा। मेरा दिल यही कहता है और हम यही उम्मीद करके बैठेगा कि भले हमको मेरा जान क्यों ना चले जाए, तब भी हम यही रहेगा। ये मेरा डिमांड है और हम पीछे कभी झुकेगा नहीं और हटेगा नहीं। अब तक हमें देखने को मिल रहा है आपका टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ कोई आगे नहीं आया है। तो आप पब्लिक को, अरुणाचल का जनता को, अरुणाचल गवर्नमेंट को आप क्या अपील करना चाहेगा? मैं वही थोड़ा पहले भी कह रहा था कि ये आंसू आपसू लोग जो है और गवर्नमेंट लोग, ये पूरा सबके सब कान बंद हुए हैं, आँख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के पास में एविडेंस है, प्रूफ है, इसलिए उन लोग बात करने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है। हम लोग से भाग के बैठे हुए हैं। हम लोग ये नहीं कि उनसे पैसा लेने के चक्कर में, काम लेने के चक्कर में, हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग समाज के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है। समाज जो जनता का आवाज़ ही ईश्वर का आवाज़ है ना, ये लोग कहते हैं, तो उसको मेंटेन करते हुए हम लोग ने यहाँ बैठा है। कोई लोग ये भी बोलते हैं कि तिराप चांगलांग का आदमी, नामसाई का आदमी क्यों आप लोग का साथ में नहीं है। वहाँ में ये इतना तक हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं कि अगर आपको ये
लाइसेंस बनाना हो या कोई भी अगर वाइन शॉप का या दुकान का लाइसेंस बनाना हो, डिप्टी सीएम का सिग्नेचर का दरकार है। तो विदाउट डीसीएम का वहाँ में कुछ नहीं चलता है, इसलिए सबको वहाँ दबा के रखा हुआ है। इसलिए उन लोग आवाज़ उठाने चाहता है पर भी नहीं उठा पा रहा है। और एक दो लड़का आवाज़ उठाता है तो उनको जैसे तैसे करके उन लोग मैनेज कर लेता है। उसके कारण हम लोग आज यहाँ तक आना पड़ा। हम लोग को किस ढंग से वो लोग मैनेज करेगा। और कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले तो उन्होंने ऑफर भी किया कि हम लोग को मिल के बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो हम लोग ने नहीं माना। हम लोग बोला आप छोड़ दो, हम लोग मांग है आप छोड़ना है, बस हम लोग क्लियर एक्सटेंड किया। इसलिए अभी भी हम लोग क्लियर एक्सटेंड है। इसका कारण जो है हम लोग के पास में ये एविडेंस है बोल के ना एनजीओ, ना यूनियन, ना सरकार तरफ से हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसका कारण यहाँ बैठा हुआ है। आपका हेल्थ को बताइए जनता को। हेल्थ तो अभी थोड़ा रिलैक्स में हो रहा है। 3 बोतल सलाइन लगाया है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स में हो रहा है। लेकिन मेरा चेयरमैन अभी तक होश में नहीं है। सुबह वो टेनिस कोर्ट से एम्बुलेंस टीम लेके आया है, ट्रिम्स में है अभी। आपका ये आंदोलन 17 से लेके 22 तक रहा, जो पीसफुल धरना था। उसका बाद आपने हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यूस किया। आज आपका हंगर स्ट्राइक 5 दिन हो गया। क्या ये आज आपका चेयरमैन भी एडमिट है, तो आपका हेल्थ भी अभी ठीक नहीं है, क्या आपका ये आंदोलन यहाँ तक रुक जाएगा क्या? नहीं नहीं, ये रुकने का बात ही नहीं। जैसे हम लोग, मेरा चेयरमैन होश में आएगा फिर हम लोग ग्राउंड में वापस जाएगा। क्योंकि हम लोग का मकसद ये है, पहले से हम लोग वही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, राउंड टेबल जो बात करना है वो भी हम लोग क्लियर पिक्चर में दो। हम लोग का डिमांड तो कोई किसी को करप्शन लेके नहीं है, किसी घोटाला कर रहा है बोल के नहीं है, और किसी आदमी इंडिविजुअल को नहीं है। हमारा जो डिमांड ये जेन्युइन है, क्लियर का डिमांड ये है कि हमने ये बोला पंचायत में अभी हमारा नॉन ट्रैवल लोग भर्ती हुआ है। जैसे आपका ग्राम मेंबर में है, अंचल में जेडपीएम में है, जीपीएम में है, इवन तो इंक्लूडिंग हमारा चोनामेन साहब खुद नॉन ट्रैवल से बिलोंग करता है। तो मैंने ये भी बोला उस दिन मीडिया में, चोनामेन साहब आप अगर नॉन ट्रैवल से बिलोंग्स नहीं करता है तो आप क्लियरिफिकेशन दे दीजिए। वो भी देने का राजी नहीं है। और हमारा पंचायत डिपार्टमेंट का आदमी तो कोई आने का ही मंजूर नहीं है। हम लोग को ना इवन कोई पूछता है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन आता है। सिर्फ EAC सर सुबह कभी कभी आकर चला जाता है। अभी तक ना मैंने डिपार्टमेंट से आदमी है या ना ऊपर लेवल से कोई आदमी हम लोग को बात करने का भेजा है। इसलिए हम लोग सुबह वहाँ से मेडिकल टीम लोग ने आप लोग हेल्थ भी रहना अच्छा बात ज़रूरी है बोल के, हेल्थ को भी इलाज करना ज़रूरी है बोल के यहाँ लेके आया। तो अभी जैसे हमारा चेयरमैन साहब होश में आएगा हम वापस जाएगा। तो आपका हेल्थ, आपका चेयरमैन का भी हेल्थ अभी फिलहाल ठीक नहीं है। आप जनता को आप क्या कहना चाहेगा? जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग जो इशू है हम लोग किसी इंडिविजुअल को नहीं है, सारा अरुणाचल को हम लोग बचाने के लिए बोल रहे हैं। किसी पैसा का या करप्शन या वो पीछे हम लोग नहीं है। इसलिए मैं जनता से रिक्वेस्ट करता अभी भी आप लोग साथ दीजिए। आइए, आप लोग जैसे साथ दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिए। क्योंकि हम लोग जो आवाज़ उतारा है ये अरुणाचल के लिए ही आवाज़ उतारा है। क्योंकि हर एक कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, किसी इंडिविजुअल नहीं है। मुद्दा तो ये है हमारा यहाँ में नॉन ट्रैवल प्रोविज़न नहीं मिलना है, STPR से नहीं मिलना है, पंचायत राज में लीडरशिप नहीं बनना है, गांगबुरा में लीडरशिप नहीं बनना है। वो हम लोग का मकसद है। और जनता से मैं ये अपील करता हूँ, अगर हमारा चेयरमैन अभी होश आएगा हम लोग वहाँ वापस जाएगा। अगर नहीं आए भी तो रात रहेगा। अगर कुछ भी हो जाए आप लोग मुद्दा का कंटिन्यूस लेके जाना। हम लोग का कुछ भी हो जाएगा तो आप लोग मुद्दा को कंटिन्यूस ले जाना, क्योंकि ये हमारा अपना पर्सनल इशू नहीं है, ये सारा अरुणाचल का इशू है। का चेयरमैन का जो डॉक्टर इंस्पेक्ट कर रहा है उसको हम पूछना करेगा कि वो उसका हेल्थ कैसे है और कब हो जाएगा। सर आप प्लीज़ बता दीजिए। किसका? जो चेयरमैन का निजे तमुत का, हाँ, उसका अभी वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो आते समय में ग्लूकोज बहुत कम था, बहुत दिन से खाना पीना नहीं खाया है, ऐसा फास्टिंग में था तो, और इलेक्ट्रोलाइट कम है, डिहाइड्रेशन है, मतलब बदन में पानी थोड़ा ये सब कम हो गया। सर दवाई नहीं खाएगा बोल रहा है, उसका बाद इलाज नहीं करेगा बोल रहा है, तो आपका क्या कहना है? तो ऐसे करने से तो उसका हेल्थ क्या कमज़ोर और ज़्यादा हो जाएगा या क्या होगा, आप बता दीजिए जनता को। आपका जो अभी जो म्यूजे बोल रहे हो ना, वो तो ऐसा रिफ्यूज़ नहीं किया है, वो तो ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। दूसरा वाला का एक है, वो मना कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को। उसका लंग्स में हम लोग कुछ मिला है इन्फेक्शन ना, तो फर्दर टेस्ट के लिए उसको बोला है तो वो रिफ्यूज़ किया है।
तो चलो आप सभी ने देखा कि इसका पेशेंस अभी हेल्थ कैसे है। एक अभी तक होश में नहीं आया है, दूसरा जो होश में वो चेकअप के लिए मना कर रहा है। डॉक्टर का यही कहना है कि अगर वो चेकअप नहीं करवाता या खाना नहीं खाता है या कुछ ग्लूकोज नहीं लेगा तो उसका हेल्थ और भी कमज़ोर पड़ सकता है। तो आप सबसे उसका फैमिली का तरफ से यही अपील है कि आप सब सहयोग करें उसका। अगर वो कुछ भी हो जाता है तो उसका आगे का आंदोलन को पब्लिक को ले जाने के लिए उसका फैमिली का तरफ से यही अपील है। तो कैमरामैन तार तदम के साथ मैं आप सबको इजाज़त चाहता हूँ।